नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, आज बात एक 8 साल के छोटे बच्चे की। 8 से 10 साल की उम्र तक बच्चे खिलौनों से ही खेलते हैं, अपनी ही मस्ती में खोए रहते हैं। माँ बाप की आंखों के लाडले होते हैं और दुलारे भी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि 8 साल की उम्र में कोई साधु बन गया है और वो भी नागा साधु, तो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो हो ही जाएंगे ना। 8 साल की उम्र में नागा साधु, जी हाँ। इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ में सबसे कम उम्र के नागा सन्यासी की क्या है कहानी, सिर्फ 8 साल के नागा सन्यासी का क्या है रहस्य है, 8 साल की उम्र में क्यों चुना उसने सन्यास का रास्ता, क्या है उसके जीवन का उद्देश्य। जानिए सबसे छोटे नागा की इनसाइड स्टोरी। प्रयागराज महाकुंभ में नागा सन्यासियों की भीड़ के बीच अपनी अलग और अमिट छाप छोड़ने वाले इस बाल नागा का नाम गोपाल गिरी है। 8 साल की जिस छोटी सी उम्र में दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माँ बाप के बिना एक पल भी नहीं रह पाते, उस उम्र में गोपाल गिरी यानी कि दिगंबर यानी नागा स्वरूप में शरीर पर भभूत धारण करके जब धर्म और आध्यात्म की गूढ़ बातें बताते हैं तो उसे देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी गोपाल गिरी के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। गले में रुद्राक्ष की माला होती है और एक हाथ में कभी त्रिशूल तो कभी फरसा और दूसरे हाथ में भगवान भोलेनाथ का प्रिय डमरू। महज 8 साल के गोपाल गिरी जब धर्म और आध्यात्म पर चर्चा करते हैं तो लोगों को मोह माया से दूर रहकर ईश्वर की आराधना में अपना वक्त बिताने का ज्ञान देते हैं, तो सुनने वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं बाल नागा गोपाल गिरी। गोपाल गिरी मूल रूप से हिमाचल के चंबा जिले के रहने वाले हैं। जब वह 3 साल के थे तभी उनके माता पिता ने उन्हें गुरु को सौंप दिया था। अखाड़े ने उन्हें सबसे पहले शस्त्र और शास्त्र का शुरुआती ज्ञान दिया और फिर नागा सन्यासी के तौर पर उनकी दीक्षा हुई। नागा सन्यासी बनने के बाद गोपाल गिरी का परिवार और बाहरी दुनिया से उनका नाता पूरी तरह से टूट चुका है। उनका बाल मन कभी ना तो विचलित होता है और ना ही मोह पालता है, लेकिन परिवार के लोग जब उनसे मिलने आते हैं तो वह उन्हें कभी मना भी नहीं करते, कभी कभार फोन पर बात भी कर लेते हैं। इस उम्र में क्यों बने साधु? हर किसी को इस बात की जानने की जिज्ञासा है कि 8 वर्ष की उम्र में गोपाल गिरी साधु क्यों बन गए। इसके जवाब में वो अपनी बात बताते हैं कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं, साधु को कोई बहका भी नहीं सकता, मैं अपने मन से साधु बना हूँ। संत बनने की मेरी मर्जी थी, भगवान के भजन कीर्तन के लिए साधु बनना मैंने खुद चुना। वो कहते हैं कि खेलना कूदना तो छोटे मोटे बच्चों का काम है, मैं तो खेलने में नहीं बल्कि भगवान के भजन में मगन रहता हूँ। भगवान शिव और सूर्य देव के भजन करता रहता हूँ। मेरे 3 गुरु महाराज भी तन पर भभूत लगाकर समाधि लेकर भगवान के पास चले गए। मेरा स्कूल में नाम भी लिखवाया था, मगर मैं गुरुकुल में दीक्षा लेना चाहता था, इसलिए साधु बन गया। मैं तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के डर से भागकर नहीं आया हूँ। क्या सबसे छोटे नागा साधु को ठंड नहीं लगती? आपके जहन में यह बात भी आ रही होगी कि इस कड़कड़ाती ठंड में क्या 8 वर्ष के नागा सन्यासी को ठंड नहीं लगती? इस पर गोपाल गिरी कहते हैं कि सर्दी से बचने के लिए आप लोग जैकेट पहनते हो, हम सिर्फ भगवान को पहनते हैं। भगवान हमारे मन में बसते हैं, फिर ठंड किस बात की? ध्यान लगाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, भगवान खुद आपके सामने आ जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा तो किसी वन में जाकर तपस्या करके देख लो। मैं भी शेर चीता वाले किसी वन में जाकर तपस्या करूंगा। ये जंगली जानवर हमें नहीं खाएंगे क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे हमेशा के लिए शमशान में भेज दो ताकि जिंदगी भर के लिए वहाँ भगवान का मंदिर बना लूँ। मुझे भगवान से प्यारा कोई दूसरा नहीं लगता। क्या सबसे छोटे नागा साधु को माता पिता की याद सताती है? माता पिता से जुड़ी यादों पर बात करते हुए भावुक होने की बजाय वो दृढ़ता से अपनी बात करते हुए कहते हैं कि उन्हीं की आज्ञा से तो हम साधु बने हैं, उनकी आज्ञा नहीं होती तो साधु नहीं बनते। दूसरे बच्चे भी अगर साधु बनना चाहते हैं तो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर साधु बन सकते हैं। मैंने बचपन में ही पिताजी को बोला था कि मैं साधु बनूंगा। पिता और माता दोनों ने हाँ में हाँ मिलाई, तब मैं साधु बना हूँ। पहली बार महाकुंभ का अनुभव है गोपाल गिरी का।
उन्होंने हाल ही में अपने गुरु से दीक्षा ली और अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुंभ मेले में गोपाल गिरी अपने गुरु भाइयों के साथ पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस छोटे से सन्यासी को देखकर हर कोई ठहर जाता है और उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। लोगों का आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु गोपाल गिरी की सादगी और शालीनता से बेहद प्रभावित होते हैं। वे न केवल उनका आशीर्वाद लेते हैं बल्कि उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का अवसर भी नहीं छोड़ते। उनकी उपस्थिति यह संदेश देती है कि उम्र चाहे जो भी हो, आस्था और तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। गोपाल गिरी का जीवन यह सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं से परे भी जीवन का एक अद्वितीय मार्ग है जो आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। महाकुंभ में उनकी उपस्थिति ने श्रद्धालुओं के बीच आस्था की एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। बाल नागा साधु गोपाल गिरी न केवल महाकुंभ के मुख्य आकर्षण बने हैं बल्कि उनकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई है। दोस्तों, छोटे से साधु का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और जल्द ही मैं आपके पास कुंभ से जुड़ी एक और रोचक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।